सब कैसे हैं? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक ठाक मज़े में हैं। तो अल्लाह करे सब अपनी ज़िंदगी में खुश रहें, जहाँ जहाँ रहें खुश रहें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज जो रेसिपी मैं शुरू कर रही हूँ वो है KFC स्टाइल में मैं चिकन बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने ली हैं चिकन लेग्स ली हैं। चिकन लेग्स को मैंने इस तरह कट कर लिया और मैंने स्किन वाली ली है। स्किनलेस नहीं लिया, मैंने स्किन वाला लिया क्योंकि इसमें ज़्यादा टेस्ट आएगा। अच्छा, अब मैंने इसको कट करके फिर मैंने इसके अंदर पानी लेके और आधा कप सिरके का मैंने इसमें डाल लिया था और वो अब मैं अच्छा, तो हमने पानी जो था वो निकाल दिया है सिरके वाला। तो लेकिन मैंने उसके बाद इसको अलग से वॉश नहीं किया, बस उसी पानी को ही निकाल दिया और मेरे अब ये आपके सामने चिकन है। अब हमने इसमें क्या डालना है वो देखें। अब हमने डालना है इसमें जिंजर और गार्लिक पाउडर डालना है आपने 1 चम्मच जिंजर और गार्लिक पाउडर। तो ये मैंने डाल दिया, 1 चम्मच ये डाल दिया। 1 पूरा टेबल स्पून आपने गार्लिक का और जिंजर का डालना है, मतलब हाफ टेबल स्पून आप डालेंगे जिंजर और हाफ डालेंगे गार्लिक। तो वो डाल दिया मैंने। उसके अलावा मैं डालूंगी इसमें क्रश की हुई लाल मिर्च, ये वाली डालनी है आपने, ये देखें, ये डालें। अगर आप स्पाइसी ज़्यादा चाहते हैं तो मैंने ये, तो अगर आप ज़्यादा स्पाइसी चाहते हो तो थोड़ी ज़्यादा डालें, कम स्पाइसी डालते हो तो कम डालें। फिर 1 टेबल स्पून आप रेड चिली ये डाल लें। और इसके अलावा थोड़ा सा मैं टेंडर करने के लिए ना, इसको चिकन है लेकिन चिकन को इतना तो ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी सॉफ्ट और जूसी बनाने के लिए मैंने इसमें टेंडर पाउडर डाला है टेंडर करने के लिए। तो यहाँ, और अगर आपको मिले तो आप डाल लें, अगर आपको नहीं मिलता तो कोई बात नहीं। वैसे गार्लिक और आपने वो डाला ही है, जिंजर और गार्लिक तो डाला ही है। तो अब आपने इसके अलावा हमने इसमें केचप डालनी है। केचप हम डालेंगे इसमें 2 टेबल स्पून केचप डालने हमने, ये देखें 2 टेबल स्पून ऐसे। तो ये 2 टेबल स्पून हमने ऐसे डाली। फिर हमने इसमें विनेगर डालना है, सोया सॉस डालना है, ये डाल 1 टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून हमने सोया सॉस डाल दिया। तो ये मसाले हमने सारे डाल दिए। उसके बाद हमने इसके अंदर मैंने थोड़ा सा तंदूरी मसाला डाला है। आपको कोई भी तंदूरी मसाला मिले तो आप डाल लें। तो ये मैंने इसमें हाफ टेबल स्पून डाला है, ये लें, हाफ टेबल स्पून है क्योंकि मुझे अंदाजा है इसका कि हाफ टेबल स्पून है। तो अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसको आप अच्छी तरह से ऐसे ऐसे मिक्स कर लें। मेरे हाथ साफ हैं, धुले हुए हैं। तो ये लें। और विनेगर हमने इसलिए नहीं डाला क्योंकि विनेगर में ऑलरेडी हमने इसको तकरीबन 2 घंटे मैंने इसको विनेगर में रखा है, विनेगर वाले पानी में। और उसके बाद ये देखें कितनी इसकी अच्छी शक्ल निकल आई है, देख रहे हैं आप, ये देखें। इसको अच्छी तरह आप मिक्स करें, ये देखें। तो मैं इसको मिक्स करती हूँ। तो जी मैंने इसको मिक्स कर लिया अच्छी तरह। देखें कितना अच्छा इसका कलर आया है क्योंकि मैंने अंदर तंदूरी मसाला भी डाला है। तो ये इस तरह इसका कलर भी बड़ा खूबसूरत आएगा और टेस्ट भी बड़ा अच्छा आएगा तंदूरी मसाले से। तो अब आपने क्या, मैंने इसको अब मैरिनेट करना है तकरीबन 3 घंटे के लिए। आप चाहें तो आप ओवरनाइट कर सकते हो, उसमें ज़्यादा फ्लेवर आएगा, ज़्यादा मज़े का आ जाएगा। तो मैंने असल में अभी मेरे बेटे ने कहा बस आप बनाएं जल्दी से, तो फिर मैंने कहा क्यों ना आपको रेसिपी भी शेयर कर दूं। मुझे तो ये रेसिपी बहुत पसंद है। तो अब इसको हमने, असल इसका सारा काम जो है वो है इसकी कोटिंग का, जब हम इसको फ्राई करेंगे। अब ये मसाले तो इसके बहुत ईजी हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो अब हम इसको मैं 3 घंटे के लिए रख रही हूँ, तो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने चिकन जो है वो अब हो गया, मेरा मैरिनेट हो गया है। और हाँ जी, मैंने आपको बताया था सॉल्ट मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि तंदूरी जो मसाला है उसमें ऑलरेडी काफ़ी सॉल्ट होता है। लेकिन आप चेक कर लें, अगर आपको कम लग रहा है तो आप सॉल्ट और डाल लें अपनी मर्जी से। तो अब इसको मैं ज़रा साइड पे रखूँगी। ये वाला रेडी है हमारा चिकन। तो अब हमने क्या किया कि
चिकन को तो हमने साइड पे रख दिया। अब हमने मैदा ले लिया है, तो मैदे को हमने अच्छी तरह से ये इस तरह से छान लेना है। देखें, तो ये मैं छान लूँ तो फिर आपको बताती हूँ। तो अब हमने मैदे में जो सॉल्ट डालना है, नमक डालना है, मतलब 1 टेबल स्पून डालना है। ये ले, तो मैंने 1 टेबल स्पून समझे डाला है, और 1 टेबल स्पून ही आपने ब्लैक पेपर डालना है। देखिए, क्योंकि मुझे अंदाजा है इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप, क्योंकि मैं तो ये तकरीबन समझे हर दूसरे दिन ये बना लेती हूँ। तो साथ ही आपने ये डालना है हाफ से भी थोड़ा टीस्पून, वो हाफ टी स्पून से भी थोड़ा कर लें आप ओरिगानो। तो ये मैं ओरिगानो डाल रही हूँ। तो जी अब इसको हम अच्छी तरह मिक्स करते हैं। तो ये अब हमारा कोटिंग का रेडी हो गया है। तो हमने साथ में ले लिया, ये देखें, ठंडा पानी। ठीक है, कोल्ड वाटर लिया आपने। अच्छा, अब क्या करना है, हमने ये चिकन लिया। चिकन को पहले आप एक बार फिर ज़रा अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये देखिए, हमने मिक्स कर लिया अच्छी तरह से। मिक्स करके अब आपने इसको क्या करना है, इसके अंदर डाल देना है, इस तरह मैदे में डालना है। देखिए, ये मैदे में डाला, ठीक है, इस तरह कर दिया। ये देखिए, ये डाला आपने। इसको भी सिर्फ इसी तरह ही करना है, कोई वो ज़्यादा नहीं इसको भी करना। देखें, ठीक है, ये रेड किया आपने। फिर आपने इसके बाद इसको पानी में डालना है, वाटर में। ये देखें, कर दिया। ये देखें, ये देखें, ये आपने पानी में किया इसको। तो उसके बाद आपने इसको फिर दोबारा इसमें कर देना है। ये देखें, इस तरह करना है। ये देखें, ये देखें। अब आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरह से ऐसे करना है, अच्छी तरह इसको रब करें ऐसे। और अब आपकी मर्जी, आपने कितने कोट करने, कितनी आपको ये पसंद है ऊपर से क्रम्स, तो आप अपनी मर्जी से उसको, ये देखें, करते रहें ऐसे। ये तो मैं आपको एक बार दिखा रही हूँ कि आप देख लें। तो ये देखें, तो ये देखें, ये हमने इसके तो फिर हमने इसी तरह रिपीट करना है। इसको इसी तरह मैदे में डालना है, इस तरह। ये देखें, इस तरह कर दिया आपने। अच्छा, ये कर लें, इसको अच्छी तरह से आपने इसका मैदा उतारना है। फिर आपने इसको इस तरह पानी में डालना है। ये देखें, ये डाल दिया आपने पानी में। फिर आपने इसके साथ ही इसको वापस इसमें डिप कर देना है। तो ये आपके इस तरह अच्छी तरह से इसको घुमाएं, अच्छी तरह से क्लॉक की तरह ऐसे घुमाएं। देखें, देख रहे हैं आप? ये देखें, और डालें, और डालें। साथ मैंने ऑयल भी रख दिया, गर्म हो रहा है हमारा ऑयल। तो मैं आपको बताती हूँ ऑयल कितना हमारा गर्म होना चाहिए। देखें, ये देखें। अगर आपको ज़्यादा कोट पसंद है, एक और कर लें, वो आपकी मर्जी है। देखें, बस ये सारा इसी पे डिपेंड करता है, इस कोटिंग पे, कि आपने किस तरह करनी है। ये देखें, देखें, ये देखें, ये देखें। अब कैमरा पता नहीं आपको वैसा दिखा रहा है या नहीं, लेकिन बहुत ज़बरदस्त। ये देखें, ये क्रम्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो अब हम आपको बताती हूँ कि फ्राई कैसे, कि मैं सारे कर लूँ इसी तरह, फिर आपको दिखाती हूँ।
तो चिकन हमारा हो गया, ये देखें, ये मैंने सारा इस तरह करके रख दिया है। तो अब हम इसको, हमारा ऑयल भी गर्म है काफी, मैंने पहले हाई आंच की थी और उसके बाद मैंने अब इसको मीडियम पे किया है, बिल्कुल मीडियम कर दिया, मतलब ज्यादा लो भी नहीं करना, हाई नहीं करना, बस मीडियम। तो मैं जरा एक क्रम्ब ये डाल के इस तरह देखें, या आप थोड़ा सा बड़ा ले लें, कोई नहीं, इतना सा ले लें और इसको डाल के चेक करें, देखें, ये देखें, इसका मतलब है कि ये हमारा ऑयल सही है। अब हम इसमें अपना चिकन डालेंगे। तो ये देखें हमारा चिकन डालते हैं हम अपना। अच्छा, अब आपने इसको हिलाना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं हिलाना, ताकि ये आराम से बने। देखें आप, अब ये खुद ही बनेगा। तो आपने इसी तरह ही ट्राई करना है, बिल्कुल हिलाना नहीं है इसको, अगर हिलाया तो क्रम्ब सारे इसके खराब हो जाएंगे। तो घबराना भी नहीं है और अपने आप को ऑयल से दूर रखें, बचा के अपने आप को तब डालें। तो इसको देखें, अब ये क्या इसकी शक्ल आती है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने 2 मिनट इसका वेट किया है। तो आपने साथ ही इसको देखते रहना है, बस थोड़ा सा ये देखें इस तरह और इस तरह आराम से करना है आपने, देखें इस तरह आराम से करना है आपने, ये क्रम्स ना उतरे बस, क्योंकि सारी गेम ही क्रम्स की है। ये देखें, क्योंकि वहाँ तो आपको पता है वो तो फुली, ये तो घर में ऐसे बन जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनकी तो आपको पता है उनकी तो मशीनें होती हैं, जिस तरह वो फ्रायर उनके इतने बड़े बड़े होते हैं, तो वो तो फिर और ही स्टोरी है। लेकिन घर में इस तरह के काम इस तरह बन जाना बहुत बड़ी बात है। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है और मैं आपको दिखाऊंगी इसके अंदर कितना ये जूसी होगा, मज़ेदार होगा। सॉल्ट आपने अपनी मर्ज़ी से डालना है, बाकी आपको जितनी आपको चिली पसंद है, आपको ज़्यादा पसंद है आप ज़्यादा डालें, कम पसंद है कम डालें, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपकी चिकन ज़्यादा है तो फिर आप आपको उसी के मुताबिक ही ज़्यादा डालना पड़ेंगी चीज़ें। तो अब ये बन रहे हैं और मैं आपको दिखाऊंगी, ये जब इनको उतार के मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन आपने बिल्कुल, अब देखें ये शक्ल बन रही है, लेकिन आज हम कुछ लोग समझते हैं लो जी कंप्लीट हो गया, लेकिन अंदर से कच्चे होते हैं। तो आपने इसको अंदर से अच्छी तरह पकाना है, पका के फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी शक्ल क्या बनती है। तो जी ये देखें इसकी शक्ल बन गई है। तो ये हम अब ये जबरदस्त शक्ल बन गई है। तो ये हम अच्छा, तो अब ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ। तो जी मैं अब आपको इसकी शक्ल दिखाती हूँ। तो इसकी शक्ल देखें कितनी जबरदस्त क्रिस्पी शक्ल है। तो ये आपने अंदर तक इसको पकाना है और आपने मीडियम लो आंच करते रहना है। तो अब मैं नेक्स्ट भी बना के पूरा आपको इसका दिखाती हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसकी ये किस तरह, मतलब सारा कंप्लीट होके मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, असल में कुछ लाइटिंग का भी इशू है, जो असल शक्ल है वो आपको शायद नज़र आ रही है या नहीं ये नहीं पता। अब मैं आपको अलबत्ता चेक करवाती हूँ अंदर से ये कैसे हैं।
तो मैं आपके सामने इसको मैंने एक सेकेंड, बहुत गर्म है, हॉट हॉट हॉट। अच्छा ये देखें कितने, ये देखें, उफ, देख रहे हैं आप, इतने इसके अंदर क्रम्स हैं। तो अब मैं इसको, ये गरम बहुत है इसलिए इसको मैं, ये देखें, ये देखें, ये गरम है कि आप सोच नहीं सकते। ये देखें इतने सॉफ्ट हैं कि हद नहीं। ये देखें बहुत सॉफ्ट है, मज़ेदार हैं। अब आपको पता नहीं नज़र आए या ना आए, रिजल्ट वैसा जैसा बना। तो ये देखें ये बहुत सॉफ्ट है, मतलब अंदर तक पक गया ये देखें, ये देखें कितना सॉफ्ट है। और मैं आपको खा के दिखाती हूँ। यकीन करें बहुत मज़े के हैं, ये नहीं कि मैंने बनाया, ज़रूर ट्राई करना है आपने। तो बहुत मज़ेदार टेंडर है ये और जूसी भी हैं, ज़रूर ट्राई करिएगा आप, बहुत मज़ा आएगा आपको। चाहे आप इसको केचप के साथ खाएं या आप इसको चटनी के साथ लें, चाट मसाला डाल लें, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन बहुत मज़ेदार है।